हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर। आज हम लोग करने वाले हैं एमिट्री 14 की एक पोएम जिसका नाम है मदर सीरियस। इनकी जो पोएटेस हैं उनका नाम है कोंडीपुडी निर्मला और जिसको ट्रांसलेट किया है के दामोदर राव ने। फ्रेंड्स, ये पोएम काफ़ी रियलिस्टिक पोएम है। ये पोएम हमें रियलिटी के बारे में काफ़ी कुछ बताती है कि कैसे पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के लिए बचपन में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बड़े होते होते उनके जो बच्चे हैं वो उनको किस तरीके से हार्शली ट्रीट करते हैं। यहाँ पे सभी की बात नहीं कही है, लेकिन कुछ ऐसे सोसाइटी में अब भी लोग हैं जो अपने पेरेंट्स को एक बर्डन के अलावा और कुछ नहीं मानते। आई विल गिव अ रिप्लाई। मैं तुम्हें जवाब दूंगी टू योर अनआस्क्ड क्वेश्चन, एक ऐसे क्वेश्चन का जो तुमने मुझसे अभी तक नहीं पूछा है। स्ट्रेंजली यू ऑल सीम एक्सपेक्टिंग इट। और बड़ी स्ट्रेंज की बात है कि तुम सब ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हो कि मैं तुम्हें इस क्वेश्चन का जवाब दूँ जो तुमने मुझसे नहीं पूछे हैं। आई हैव नो विश टू लिव। मेरी कोई इच्छा नहीं है जीने की। एनी लॉन्गर डियर सन। मेरी अब और इच्छा नहीं है जीने की मेरे प्यारे बेटे। विद हॉलो वर्ड्स ऑफ एम्प्टी कंसर्न। तुम्हारे जो कंसर्न है, तुम्हारी जो हॉलो वर्ड्स, हॉलो मीन्स तुम्हारी जो कंसर्न है, तुम्हारी जो फिक्र है मेरे को लेकर के, वो काफ़ी ज़्यादा हॉलो है। हॉलो मीन्स खोखली है। तुम बस एक दिखावा कर रहे हो कि तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन एक्चुअल में तुम्हें मेरी कोई कदर नहीं है, तुम्हें मेरा कोई कंसर्न नहीं है मेरे प्रति। विद लव स्ट्रोक्स यू गेव मी अ गल्प ऑफ वाटर। जो है लव एंड लवलेस स्ट्रोक्स, यहाँ पे लवलेस स्ट्रोक्स की बात की गई है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक है, छपा नहीं है, बट यहाँ पे है लवलेस। कि तुमने किस तरीके से लवलेस, बिना प्यार के तुमने मुझे पानी पिलाया है। कि जब मैं पानी मांगती थी तो तुम किस तरीके से बड़े ही लवलेस तरीके से, यानी कि तुम्हारे जो पानी पिलाने के तरीके में या मुझे हेल्प करने का जो तरीका था वो बिल्कुल भी उसमें प्यार नहीं था, मेरे लिए बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। तुम ये सोच के मुझे नहीं पिलाते थे पानी की मेरी मदर हैं, बल्कि ऐसा बर्डन तो मुझे ट्रीट करते थे। क्वाइट अनफीलिंग योर हैंड्स आर। तुम्हारे हैंड्स को मैं महसूस कर सकती थी कि तुम्हारे हैंड्स जो थे बिल्कुल भी इस बात से कंसर्न नहीं थे, बिल्कुल भी इस बात पे इंटरेस्टेड नहीं थे कि तुम्हारी मदर तुम्हारे से कुछ मांग रही हैं। माई लाइफ फ्लो। मेरी ज़िंदगी जो है वो बहती जा रही है। रोलिंग डाउन माई ईयर्स। मेरे आंसू जो मेरी आंखों से निकल रहे हैं, उन आंसुओं के ज़रिए, उन आंसुओं की तरह भी मेरी ज़िंदगी जो है वो बहती जा रही है। शी मे नॉट गो नाउ। शायद वो अभी नहीं जाएगी। शी विल हियर। बी साइलेंट। धीरे बोलो, वो सुन लेगी। बी साइलेंट। चुप रहो। देखिए, इन दो लाइन्स में जो पोइटेस हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र करा है कि कैसे जो लेडी हैं, जो मदर है, जब वो बीमार हैं और बेड पर रेस्ट कर रही हैं तो उनके पीछे जो लोग हैं वो कैसी बातें कर रहे हैं। मीन्स उनका सन है वो ईगरली वेटिंग में है कि कब उनकी मदर की डेथ हो और कब वो जो जो वो अपनी मदर की केयर को वो बर्डन समझता है, कब उसे आराम मिले और वो फ्री हो पाए, ताकि वो अपने आराम से, या आप ये कह सकते हो कि अपने जो मन चाहे वो कर सके। उसको अपनी मदर की केयर करना बहुत ही ज़्यादा बर्डनफुल लग रहा है। तो ये दो लाइन्स काफ़ी ज़्यादा हैवी लाइन है। नो नीड टू मूव। तुम्हें हिलने की ज़रूरत नहीं है। टू ओपन माई आइज़। मेरी आँखों को खोलने के लिए तुम्हें हिलने की ज़रूरत नहीं है। माई ईयर्स लाइक अ ट्विन बोट्स। मेरे ईयर्स जो हैं वो एक ट्विन बोट्स हैं। ट्विन बोट्स मीन सेम। मेरी जो ईयर्स हैं वो ट्विन बोट्स इसलिए कहा गया क्योंकि तो सेम साइज़ की बोट्स और सेम साइज़ के जो ईयर्स होते हैं उनको ट्विन बोट्स कहा गया है। कैरी द वेट ऑफ योर वर्ड्स। वो कैरी करके ला रहे हैं तुम्हारे वर्ड्स का वेट। वर्ड्स का वेट मीन्स जिस तरीके से तुम जो ये मदर अपने सन को कह रही हैं कि तुम लवलेस बातें कर रहे हो, तुम मेरी जो केयर है उसको अपने लिए एक बर्डन समझ रहे हो, तो वो जो उसका बोझ है, जो उसका दर्द है, वो मेरे कान जो हैं, वो जो मेरे कान हैं वो मुझ तक लेकर के आ रहे हैं। रिमेंबर, याद रखो, यू आर अ स्मॉल बॉय। याद रखो कि तुम भी एक छोटे लड़के थे। एंड आई ब्रेस्टेड यू इवन इन योर स्लीप। और मैंने तुम्हें दूध पिलाया है जब तुम सो रहे थे, ताकि तुम भूखे ना सो। इस बात का भी मैंने ध्यान रखा है। मैंने रात रात भर जग करके तुमको दूध पिलाया है। और आज जब मुझे केयर करने की बारी आई और आज जब मैं बीमार हूँ तो तुम मेरी जो केयर है उसको एक बर्डन मान रहे हो। नाउ आई विल गिव माई रिप्लाई। और अब मैं तुम्हें अपना जवाब दूंगी। आई हैड नो विश टू लिव एनी लॉन्गर। और मेरा जवाब ये है कि मेरी कोई भी अब इच्छा नहीं है कि मैं अब इससे ज़्यादा और जीऊँ। चूँकि तुम ये सुनना ही चाहते थे, तो अब मेरा फाइनल रिप्लाई यही है। आई हेयर द साउंड ऑफ मैनी फुट स्टेप्स रनिंग हेयर एंड देयर। मैं आवाज़ें सुनती हूँ कि कितने सारे फुट स्टेप, कितने सारे जो लोग हैं वो इधर से उधर जा रहे हैं, उनकी आवाज़ें मुझे आती हैं। इन स्टार्क डे लाइट आई ओपन माई आइज़।
कहते हैं जी, सुबह के टाइम पे मैं अपनी आँखें ओपन करती हूँ, पासिंग थ्रू द लेयर ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस की लेयर को बीच से तोड़ करके मैं जो है अपनी आँखों को खोलती हूँ। हाउ मैनी फिगर्स? यू आस्क मी टू टेल देम बाय नेम। तुम मुझसे पूछते हो कितने फिगर्स हैं, उनको नाम लेकर के बताओ। लाइक द डॉट, आई एम अ क्वेश्चन मार्क, आई एम स्लिपिंग डाउन मेमरी लेन एंड यू गेव मी अ ब्रेन टीजर। कहते हैं कि क्वेश्चन मार्क जो होता है, क्वेश्चन मार्क के नीचे जो डॉट लगा हुआ होता है, वो जैसे फिसल रहा है, ऐसे ही मेरी जो मेमोरी है वो भी जा रही है। और तुम मुझे रोज़ की रोज़ कुछ ना कुछ जो टेस्ट मेरा लेते रहते हो, ये पूछने के लिए कि मेरी जो मेमोरी है वो कितनी जा रही है, कितनी आ रही है, उसमें क्या प्रोग्रेस है। तो ये मुझे बड़ा इंसल्टिंग सा लगता है कि तुम किस तरीके से रोज़ की रोज़ मेरा टेस्ट लेते रहते हो। यू बेटर आस्क दिस ड्रीम सकिंग पिलो, दिस टीयर स्मेलिंग हार्ट। तुम्हें अगर किसी से पूछना ही है तो तुम मेरे इस पिलो से पूछो, मेरे इस दिल से पूछो, जिस पिलो में मेरे कई सारे ड्रीम सोख लिए हैं और जिस हार्ट में मेरे कई सारे आंसुओं का हिसाब है। मतलब जो मेरा हार्ट है वो कितना आंसुओं से भरा हुआ है। दे गिव यू अ बिग डेजर्ट ऑन अ प्लेट। ये तुम्हें तुम्हारे जो क्वेश्चन है उसका एक बहुत बड़ा आंसर तुम्हें देंगे। एम आई लूजिंग माई आई सेट? क्या मैं अपनी आंखें खो रही हूँ, मेमोरी भी खो रही हूँ, लाइफ भी खो रही हूँ? डू यू नो? क्या तुम जानते हो? हाउ रियल हेल इट इज़? कि कितना बड़ा नरक होता है। क्या नरक होता है? इफ़ ईयर्स आर अलाइव, कि तुम्हारे कान अगर सही से काम कर रहे हों, कान सही से काम कर रहे हो। यहाँ पे जो पोइटाइस है वो ये कहना चाहते हैं कि कैसे उनके कान सब कुछ वो मतलब उनकी मेमोरी भी जा रही है, उनकी लाइफ भी जा रही है, लाइफ भी मतलब बिल्कुल दिन ब दिन घटती जा रही है। और जो उनकी आँखें हैं उनकी भी आईसाइट जा रही है, लेकिन उनके जो कान है वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो जो भी उनके लिए बातें की जाती हैं, जो भी अनप्लीजेंट बातें उनके लिए की जाती है, जैसे कि हमने पीछे लाइन पढ़ी थी, शी विल हियर, कि चुप हो जाओ, शायद वो भी नहीं जाने वाली, अभी वो और जनता रहेंगी। तो ये सब बातें अपने ही बेटे से सुन करके, अपने बेटे के मुंह से सुन करके उनको बहुत बुरा लगता है कि ऐसी बातें जो उनका बेटा है, जिसके लिए उन्होंने इतना कुछ करा, रात रात भर दूध पिलाया ताकि वो भूखा ना रहे, आज वो जो बेटा है वो अपनी मदर को एक बर्डन फील कर रहा है। तो इसके लिए वो कह रही हैं कि अगर कान सही से काम कर रहे हों तो ये कितना बड़ा हेल होता है कि आपको हर एक छोटी चीज़ जो आपके लिए बोली जा रही है, चाहे वो आपकी अच्छी है बुरी, वो सब आपको सुनाई दे सकती है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते बिकॉज आप फिज़िकली इतने अनफिट हो कि आप कुछ नहीं कर सकते। नाउ आई फील माई लाइफ इवन इफ ईज्ड लाइक द कॉटन दैट टचेज द नेवल ब्लड ऑफ एन इन्फेंट अंडर द वेट ऑफ माई ईयर्स वी ब्रेक डाउन। कि मेरी लाइफ ऐसी हो गई है कि मेरे कानों से जो बातें आ रही हैं उसका इतना बड़ा बोझ, इतना वज़न बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन कि मेरी लाइफ अब कभी भी किसी भी समय ब्रेक कर सकती है, किसी भी समय मेरी जो हिम्मत है वो जवाब दे सकती है। सो ये हमारी पोएम थी। सो दिस पोएम इज़ वेरी सुपर रियलिस्टिक एंड वेरी हैवी पोएम। इस पोएम में हमको एक बहुत रियलिटी बताई गई कि कैसे लोगों के पास टाइम नहीं होता अपने पेरेंट्स की केयर करने के लिए, जिन बच्चों की केयर अपने पेरेंट्स करते हैं, उनके ड्रीम्स पूरे करवाते हैं, पर जस्ट बिकॉज उनके पास टाइम नहीं है तो वो अपने पेरेंट्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे एक सन अपनी मदर के डेथ का वेट कर रहा है। सो आई होप यू लाइक दिस पोएम। आई होप कि आप लोगों को ये पोएम समझ में आई हो। इफ़ यू लाइक, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।